नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। ट्रेन से टकराकर युवक की गई जान। मानिकपुर प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना अंतर्गत आलापुर क्रॉसिंग के पास सुबह लगभग 6 बजे लोगों की निगाह क्रॉसिंग के पास पटरी पर पड़ी, जहां पर एक युवक ट्रेन से टकराकर मृत्यु हो चुकी थी। युवक की पहचान राम सागर यादव उर्फ बबलू पुत्र अमृतलाल यादव निवासी बरियावा काला काकर के रूप में हुई है। लोगों ने परिजनों को सूचना दी और परिजनों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर लिखे जाने तक यह हादसा कैसे हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। राकेश धूरिया की रिपोर्ट। अधेड़ की करंट की चपेट में आने से मौत। प्रतापगढ़ में रात में खेत में फसल का नुकसान कर रहे मवेशी को भगाने गए अधेड़ की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। यह घटना 2 घंटे बाद बिजली काटी गई। लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश रहा। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवाबगंज थाना क्षेत्र के मधवापुर निवासी लालता प्रसाद यादव 55 वर्षीय पुत्र बाबूलाल रविवार की रात करीब 11:30 बजे खेत में फसल बर्बाद कर रहे मवेशियों को भगाने जा रहा था। रास्ते में एलटी लाइन का तार टूटकर गिरा था, जिसमें करंट दौड़ रहा था। अंधेरे में वह जमीन पर गिरा तार देख नहीं पाया, जिससे उसकी चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। करंट के चलते परिजन और ग्रामीण की उसे हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लोगों ने जन्मामऊ फीडर के लाइनमैन को फोन किया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अधिकारियों से बात करने के 2 घंटे बाद आपूर्ति बंद हुई। इसी बीच ग्रामीणों में अधेड़ की मौत और विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोश रहा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। एसटीएफ ने पकड़ा अवैध नकली शराब का जकीरा, शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। सीतापुर में जिले के मोहले इलाके में मंगलवार तड़के एसटीएफ ने दबिश देकर नकली शराब का जकीरा बरामद किया। 5 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि यहां से बनने वाली शराब लखनऊ और कानपुर में सप्लाई की जाती रही है। फोन से मिले इनपुट के बाद एसटीएफ सक्रिय हो गई और मंगलवार तड़के करीब 4 बजे दबिश देकर नकली शराब की खेप बरामद की। घटनास्थल से भारी मात्रा में नकली शराब, होलाग्राम, रैपर, शीशियां और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय का कहना है कि मोहली कोतवाली क्षेत्र के रिछाही गांव में एक कारखाने से नकली शराब बरामद हुई है। कारखाने में गुड़ की बेल और धर्मकाटा भी लगा है। इसी के भीतर शराब तस्कर नकली शराब बना रहे थे। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कारखाने के भीतर से नकली होलोग्राम और नकली रैपर के सहारे शीशियों में नकली शराब भरकर गैर जनपदों में भेज रहे थे। रिचाही निवासी विजय वर्मा शराब तस्करी में मुख्य आरोपी है। ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। चौ अजीत सिंह की 13वीं के अवसर पर हवन करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय लोकदल की राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय पर रालोद पदाधिकारियों द्वारा किसानों की शान एवं राष्ट्रीय लोकदल की आत्मा तथा मजदूरों एवं मजलूमों के मसीहा दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ अजीत सिंह की 13वीं के अवसर पर हवन करके अपने पद प्रदर्शक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हवन के पश्चात श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रालोद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों एवं कामगारों की धड़कन रहे चौधरी अजीत सिंह की अदृश्य आत्मा प्रेरित करती रहेगी और राष्ट्रीय लोकदल के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को ऐसी शक्ति प्रदान करेगी जिससे भविष्य में किसानों, मजदूरों और मजलूमों का भविष्य स्वर्णिम बनेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे, युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। महस साहू की रिपोर्ट। सेल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद को मारी गोली, हुई मौत।
राजधानी लखनऊ में गोमती नगर विस्तार स्थित सरयू अपार्टमेंट में सोमवार की देर रात सेल्स टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संजय शुक्ला ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिसके चलते उनकी मौत हो गई और परिवार में कोहराम मच गया। वहां मौजूदा वक्त में वाराणसी में तैनात थे और कुछ दिन पहले घर पर चोरी की वारदात के होने के बाद लखनऊ आए थे। सूत्रों के हवाले से पारिवारिक अनबन की बात सामने आई है। हालांकि जांच की जा रही है। यह भी सामने आया है कि वह चोरी की वारदात के बाद से काफी तनाव में थे। आपको बता दें कि वाराणसी में जीएसटी विभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला ने कल देर रात 12 बजे लखनऊ स्थित अपने फ्लैट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। न्यूज मूवमेंट ब्यूरो रिपोर्ट। 10 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा योजना के सभी संवर्ग यथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर व ग्राम रोजगार सेवकों ने प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी मनरेगा कर्मियों द्वारा कहा है कि सरकार द्वारा 14 वर्षों से कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों की कोई संविदा नियमावली नहीं बनाई है। वर्तमान में मनरेगा में विभिन्न संवर्गों के दर्जनों मनरेगा कर्मी दिवंगत हुए हैं, जिनके परिवार को कोई आर्थिक मदद सरकार से नहीं मिल पाई है। ऐसी दशा में मनरेगा कार्यों को प्रभावी क्रियान्वयन में मनरेगा कर्मी असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक मद मनरेगा कर्मियों हेतु सृजित मानदेय एवं ईपीएफ धनराशि कम होने पर भी जेम पोर्टल लागू किया जा रहा है, जिसमें मानदेय कर्मियों हेतु सृजित धनराशि में से धन जेम पोर्टल को दिया जाएगा, जिसमें मनरेगा कर्मियों का मानदेय भुगतान वृद्धि में समस्या होगी। ऐसी दशा में समस्त मनरेगा कार्मिक अपने और अपने परिवार के भविष्य को बचाने के लिए व्यथित हैं। कई बार शासन स्तर और मंत्री जी के स्तर पर ज्ञापन प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ में भोजन पैकेट, दवा, मास्क, साबुन, बिस्कुट, पानी का निःशुल्क वितरण। सेवा कार्य के 5वें दिन भी हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी द्वारा मंच के साथियों व स्वयं सेवकों के साथ जरूरतमंदों में निःशुल्क भोजन पैकेट, कोरोना किट, दवा, मास्क, बिस्कुट व पानी का वितरण किया गया। जरूरतमंदों को भोजन वितरण के साथ गर्मी को देखते हुए बेजुबान पशुओं के पानी पीने हेतु अलग अलग मोहल्लों में नाद रखवाए गए व कार्य भी अनवरत जारी है। सेवा कार्य में मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, जिला कार्यवाहक आशीष, नगर कार्यवाहक अवनीश आदि लोग उपस्थित रहे। राजेंद्र पाठक, आजाद की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज मूवमेंट।